यूपी के कानपुर में एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर बदमाशों ने ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए तो वहीं 7 जवान घायल हुए हैं। उनमें से कुछ की हालत काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। आखिर कैसे बदमाशों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया और वो कौन कौन से पुलिसकर्मी हैं जो इस हमले में शहीद हुए हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एक एनकाउंटर ऐसा भी, बदमाशों की जगह गई पुलिसकर्मियों की जान। बदमाशों के बिछाए जाल में 8 पुलिस के जवान शहीद। प्लानिंग के तहत बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। एक दर्दनाक एनकाउंटर जिसमें बदमाश नहीं बल्कि 8 पुलिस के जवानों की जान चली गई। इस एनकाउंटर में खून बदमाशों से ज्यादा उनका बहा जो एक हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गए थे। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में कुख्यात बदमाश विकास दुबे को गिरफ्तार करने गए पुलिसकर्मियों में से 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए और 7 घायल हैं। इनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। दरअसल कानपुर के चौबेपुर थाना इलाके में पुलिस ने बिकरू गांव में दबिश दी। एक हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम। बदमाशों ने पुलिस को घेर कर फायरिंग कर दी, जिसपे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। बदमाशों ने पुलिस के ऊपर जिस तरह से फायरिंग की उससे साफ जाहिर है कि बदमाशों को इस बात की जानकारी पहले से ही थी कि पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार करने वाली है। इसका मतलब साफ है कि बदमाशों ने पुलिस के आने से पहले पूरी प्लानिंग कर ली थी। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां गांव में पहुंची वैसे ही एक जेसीबी के जरिए पुलिस की गाड़ियों को ब्लॉक कर दिया गया। इसके चलते पुलिस पूरी तरह से गाँव में इंटर भी नहीं हो पाई। पुलिसकर्मी गाँव के बाहर ही गाड़ी से निकलते ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने भी अपनी जाबाजी का सबूत देते हुए बदमाशों को मुंहतोड़ जवाब दिया और बराबर से फायरिंग की, लेकिन जब तक पुलिस के जवान ये समझ पाते कि आखिरकार फायरिंग कहां से हो रही है, तब तक बदमाशों ने पुलिस पर जमकर फायरिंग कर दी। इसके चलते 8 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कैसे बदमाशों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया? उत्तर प्रदेश के डीजीपी HC अवस्थी ने बताया कि विकास दुबे के खिलाफ कुछ दिन पहले हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया था। पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई थी। जैसे ही फोर्स गांव के बाहर पहुंची तो वहां जेसीबी लगा दी गई। इस वजह से फोर्स की गाड़ी गांव के अंदर नहीं जा सकी। तभी पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई। बदमाश ऊंचाई पर थे, इस वजह से पुलिसकर्मियों को गोलियां लगी। 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए तो वहीं शहीदों की जानकारी देते हुए डीजीपी ने बताया कि CO, 3 सब इंस्पेक्टर और 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 7 पुलिसकर्मी घायल हैं। देखिए, एक बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का। एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी। क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की। लेकिन चूँकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पे गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल CO साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। साथ ही डीजीपी HC अवस्थी ने बताया कि अभी हमारा फोकस सभी घायल पुलिसकर्मियों का बेहतर इलाज कराने की व्यवस्था करने के साथ ही विकास दुबे के खिलाफ ऑपरेशन को भी जारी रखना है, ताकि विकास दुबे और उसके साथियों को पकड़ा जा सके। वारदात में इस्तेमाल हथियारों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की भी कोशिश की जा रही है। हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी 3 कही जाएंगी। पहला तो जो हमारे कर्मचारी, हमारे साथी घायल हुए हैं, उनको तत्काल इलाज अच्छे से अच्छा मिल पाए, वो जल्दी स्वस्थ हों। एक तो ये हमारी प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी इस ऑपरेशन को जो कंटिन्यू कर रहा है, करते हुए न केवल इस अपराधी वरन इसके जो साथी हैं जो इसमें शामिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारी दूसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और तीसरी ये कि ये जो वेपन्स वगैरह इन्होंने यूज़ किए, ये वेपन्स इन्होंने कहाँ से हासिल कर लिए, कैसे हासिल कर लिए
और जो हमारे आदमियों को चोटें आई हैं उनका एग्जामिन करना और ये देखना कि किस तरह के वेपन से आई हैं, ये तीसरी प्रायोरिटी है इन्वेस्टिगेशन। आपको बता दें इस हमले में पुलिस के 8 जाबाज शहीद हुए हैं। इसमें देवेंद्र कुमार मिश्र सीओ बिल्हौर, महेश यादव एसओ शिवराजपुर, अनूप कुमार चौकी इंचार्ज मंथाना, नेबूलाल सब इंस्पेक्टर शिवराजपुर, सुल्तान सिंह कांस्टेबल थाना चौबेपुर, राहुल कांस्टेबल बिठूर, जितेंद्र कांस्टेबल बिठूर, बबलू कांस्टेबल बिठूर। तो वहीं डीएम ने भी मामले पर बात करते हुए बताया कि इस मामले पर पूरी नजर रखी जा रही है, बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस कर्मियों के शहीद होने के बाद से पुलिस अब विकास दुबे को खूंखार शेर की तरह ढूंढ रही है। इस वक्त विकास दुबे की तलाश में जांच टीमों ने सघन जांच शुरू की है, जगह जगह छापेमारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और उसके एक साथी अतुल दुबे को मार गिराया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने पूछताछ करने के लिए करीब दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही शहर से बाहर जाने वाले सभी टोल नाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पूरे इलाके के लोगों की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। आसपास के जिलों की पुलिस को अलर्ट किया गया है। जिलों की एसटीएफ यूनिट को भी बदमाशों की तलाश में लगाया गया है। विकास दुबे कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं। विकास दुबे पर 60 केस दर्ज हैं। विकास दुबे वही अपराधी है जिसने राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री का दर्जा पाए संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या की थी। फिलहाल अब पुलिस को सिर्फ और सिर्फ विकास दुबे की तलाश है, लेकिन ये तलाश पुलिस की कब खत्म होगी ये देखने वाली बात है। वैसे कहते हैं कि जब पुलिस अपने पर आती है तो पाताल से भी मुजरिमों को खोज निकाल लेती है। तो विकास दुबे तो धरती के ऊपर ही है, और जिस तरह से पुलिस ने विकास दुबे और उसके साथियों के खिलाफ जांच शुरू की है, उससे लगता है कि विकास दुबे ज्यादा दिन तक पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं रह पाएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।